दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्टील बर्ड हैंड ग्लोव्स जो कि बाइकिंग प्लस साइकिलिंग दोनों के लिए है। और ये स्टील बर्ड वही कंपनी है जो कि हेलमेट बनाती है और भी बहुत सारे एक्सेसरीज बनाती है बाइक्स साइकिल और स्कूटी वगैरह के लिए। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस स्टील बर्ड का हैंड ग्लोव्स का। इसको मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया था और विद इन 2 आवर्स ये डिलीवरी हो गया है दिल्ली के पिन कोड पे। और उसके बाद इसको मैंने कुछ दिन यूज़ भी किया है, हालांकि ये बिल्कुल अभी नए कंडीशन में ही है। तो मैं आज आपको पहले तो आपको बताऊंगा कि ये एक अनबॉक्सिंग प्लस रिव्यू वीडियो है। अनबॉक्सिंग इसलिए क्योंकि इसमें अनबॉक्सिंग का कुछ है नहीं, तो बॉक्स भी आया था, वो पैकेट सा आया था, और एक ये स्टील बर्ड का जो पॉली बैग है इसके अंदर मुझे ये हैंड ग्लोव्स मिला। सबसे पहले परचेजिंग की बात कर लेंगे तो अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, जियो मार्ट, ब्लिंकिट, मतलब बहुत सारी एप्लीकेशंस में आपको स्टील बर्ड का एक नया हैंड ग्लोव्स इस तरह का दिख जाएगा, जो कि एक स्टील बर्ड के नाम से आता है और एक जीटी के नाम से आता है। जो जीटी रेसिंग वगैरह नाम यूज़ होता है गेमिंग वगैरह में भी उसी नाम से भी आता है, GT01 और GT17 इस तरह से भी आता है। तो अलग अलग रेट्स के अलग अलग हैंड ग्लोव्स स्टील बर्ड भी अब बेचने लगा है। तो चलिए दोस्तों इसको खोल लेते हैं। इससे पहले मैं एक और चीज़ बता दूं, परचेजिंग बहुत इजी है, तुरंत डिलीवरी है दिल्ली वगैरह के एनसीआर के रीजन में। तो मेरे को लगता है कि एनसीआर में ही बनता होगा, मैन्युफैक्चरिंग यहीं आसपास होगा। और जो रेट की बात करें तो ये 1000 का यहाँ प्रिंटेड है और 599 में, यानी कि 600 रुपीज़ के अराउंड ये हैंड ग्लोव्स मुझे मिल गया। और ये 40% डिस्काउंट आप कह सकते हैं। देखिए 1999 मतलब 1000 रुपीज़ का है और 600 रुपीज़, डेट मीन्स 40% डिस्काउंट, जो कि लगभग इस प्रोडक्ट पे रहता ही है। अगर आप जियो मार्ट वगैरह से लेंगे, जियो मार्ट पे भी ये अवेलेबल है, हालांकि वो 2-3 दिन एक्स्ट्रा लेता है डिलीवरी के लिए यहाँ पे, तो इसलिए मैंने नहीं किया था। तो उससे आपको 150 रुपये उससे भी बच जाएंगे, कुछ कैशबैक्स वगैरह भी मिल जाएंगे और उसमें 45-50% ऑफ इस प्रोडक्ट पे रहता है। तो ये तो हो गई परचेजिंग की बात कि परचेजिंग कहाँ से करें। अब परचेजिंग करें कि ना करें इसके लिए चलिए बात करते हैं। इसको पहले खोल लेते हैं। पहले की पैकेट दिखा दूं मैं आपको। ये एक लिखा हुआ जो भी है आर्टिकल कोड लिखा हुआ है जो कि स्टील बर्ड का यहाँ पे मेंशन होगा। और उसके बाद और कुछ ऐसा है, मेड इन इंडिया लिखा हुआ है। चलिए कपड़े वगैरह का तो सामान मेड इन इंडिया होता है, रियल में भी होता है, ये सब बहुत कम इम्पोर्टेड होते हैं। तो एक ये चीज़ हो गया। दूसरा अमेज़ोन का एक स्टिकर है शायद ये, हाँ जी अमेज़ोन का ही है, ठीक है। तो बाइकिंग के लिए लिखा हुआ है। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं और फिर हम डिस्कस करते हैं कि इसकी क्वालिटी वगैरह कैसी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो स्टील बर्ड का जो ये थैला आया है, दैट्स ऑल। इसके ऊपर अमेज़ोन का एक रैप था, पन्नी था, उसके ऊपर कोई बॉक्सेस नहीं थे। तो दैट इज़ द ओनली, जैसे कि आप नॉर्मल ग्लोव्स लेते हैं तो भी इस तरह का पन्नी आता है। अब बात करते हैं हम हैंड ग्लोव्स की, तो आप इसको वीडियो में अच्छे से देख लें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरे को लगता है ज़्यादा पुराना नहीं है इनका हैंड ग्लोव्स, जो भी अभी ही इन्होंने लॉन्च किया होगा कुछ सालों में, और ये काफ़ी बिक भी रहा है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। ये हमारा हैंड ग्लोव्स है और आप देखें कि ये कलर जो है ब्लैक और रेड का कम्बिनेशन है, और ये मुझे अच्छा लगा था इसीलिए मैंने इसको परचेज़ किया था। देखने में तो ठीक है, अब मैं आपको दिखाऊं अच्छी तरह से इसको। इसकी स्टिचिंग वगैरह ठीक है। कमेंट्स बहुत हैं अमेज़ोन में कि स्टिचिंग वगैरह ख़राब है, कुछ कपड़े के क्वालिटी के बारे में भी है, तो उस चीज़ को भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टील बर्ड का एक लोगो है जो कि यहाँ पर है, जो कि वैसे तो अगर आप गर्मियों में तो ये स्टील बर्ड का लोगो आपके हैंड में दिखेगा। और ये जो स्ट्रिप सा दे रखा है ये शायद नाइट लैम्प की तरह रात में ग्लो भी करता है। तो ये तो ठीक है। और एक कपड़े का बना हुआ एक पूरा हैंड ग्लोव्स है। तो दोस्तों इसको देखें तो इसमें ये ज़्यादा भी मोटा नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं है और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है, ठीक है। बनावट इसकी डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन देखिए ठीक है। एयर वेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये सब जो रबर्स दिए हुए हैं ये है सेफ्टी के लिए, कि आप बाइक से गिरेंगे तो घिसेंगे नहीं। और ये जो है यहाँ पे भी एक हार्ड कुछ अंदर प्लास्टिक सा है, ऊपर से भली कपड़ा है ये, तो ये भी है। बनावट का बात करें तो ये भी देखिए, ये जो है ये जल्दी ख़राब होगा, ये इस तरह का दिया हुआ है, हालांकि अभी तक मेरा ठीक है ये।
और अब बात करते हैं इसकी और डिज़ाइंस की। तो कपड़े की क्वालिटी ऑलमोस्ट ठीक ठाक है। ठीक है, अब ये देखिए, ये सर्दियों के मौसम के लिए तो नहीं है, क्योंकि मैं इसको सर्दियों में यूज़ कर रहा हूँ। और ये जो है ना, एयर पास करता है, मतलब ये जानबूझ के इस तरह से बना हुआ है कि इसमें पसीना वगैरह ना हो और एयर पास करे। तो ये जो कपड़ा यूज़ है, ये एयर पास करने के लिए इस तरह से बना हुआ है कि ये सर्दियों में आप यूज़ नहीं कर सकते। तो मतलब यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ठंड आपको, हवा आपको लगेगी ही। उसके लिए एक और वीडियो में डालूंगा, और शायद यामाहा का लिया था मैंने कुछ ऑफर्स में, तो उसका मैंने डालूंगा। वो लेदर का है, तो वो उस तरह की ही आप ठंड में यूज़ कर सकते हैं। और अगर ऊल वाला वगैरह सब आप यूज़ करते हो तो बाइकर्स के लिए वो ठीक नहीं होता, वो स्किड करता है, वो स्लिप होता है ऊल्स वगैरह, और मोटा भी होता है, इसलिए उसको यूज़ करना कंफर्टेबल भी नहीं रहता। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गई इसके कपड़े की बात। स्टिचिंग की बात करेंगे तो डिज़ाइन देखिए ठीक है, लेकिन मुझे कहाँ अड़ता है मैं आपको दिखाता हूँ, इसको एग्जैक्टली पहन के दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि इसमें एक कमी है इसकी। अब ये है तो स्टील बर्ड का, लेकिन आप देखें, ये देखिए मेरा हाथ, वैसे मेरे को कपड़े एल आते हैं, पर मैंने फिर भी एक्सेल मंगाया, और एक्सेल में भी ये छोटा है। ठीक है, आप ये देखो, और डबल एक्सेल ये वाला मॉडल, ये वाला हैंड ग्लोव्स नहीं आता है। तो ये तो हो गया, चलो ये थोड़े फैल जाएंगे बाद में यूज़ करते हुए। लेकिन आप सबसे ज़्यादा ये देखिए इशू क्या है, यहाँ पे देखिए, ये ग्लोव्स में मुझे हमेशा दिक्कत किया है। बहुत ही अच्छा कंपनी का ग्लोव्स लेता हूँ, तब जाके ये जो है ना, ये ठीक इसमें बनावट ऐसी होनी चाहिए। क्योंकि मैं देखिए बुलेट चलाता हूँ, जावा चलाता हूँ, तो जावा का जो ये आपका हैंडल्स हैं, ब्रेक वाली हैंडल हो चाहे क्लच वाली हो, तो वो जो आप जब आप पकड़ते हो और उसको आप खींचते हो, तो आपकी यहाँ पे अड़ रही होती है वो हैंडल, बाइक का हैंडल। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आप जब उसको बिल्कुल स्ट्रेच करोगे, खींचोगे, तो यहाँ पे स्ट्रेचिंग महसूस होगी उंगलियों में। जब लॉन्ग राइड करेंगे तो हल्का हल्का पेन महसूस होता है। तो मुझे ये नहीं पता कि स्टील बर्ड ने खुद से बनाना स्टार्ट किया है ये सामान, या फिर स्टील बर्ड ने किसी ऐसे कंपनी को कुछ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम दे रखा है कि आप मेरा ये वाला टैग लगाकर बेच सकते हैं। क्योंकि मैंने कई कंपनियों का यूज़ किया है, लोकल में ही ये इश्यूज आते हैं जो 100, 150, 200 वाले होते हैं। बाकी कंपनियों वाले में इस तरह का इशू, इस तरह का डिज़ाइन इशू नहीं होता। ये सबसे बड़ा इशू है एक इसका, मेरे को जो लगा। देखिए आप यूज़ करेंगे तो आपको कुछ और भी लग सकता है। तो ये एक्सल साइज है, मैंने एक साइज अपने हाथ से बड़ा मंगाया था, वो भी मेरे हाथ में सही से सेट नहीं हो रहा। ठीक है, थोड़ा बहुत छोटा हर जगह से है। और यहाँ तो आप थंब पे देखेंगे, ये सबसे ज़्यादा इशू यहाँ पे है। यहाँ देखिए कितना अंदर जा सकता है, एक ये इशू हो गया। दूसरी चीज़ है, इसमें आपको टिप पे देखिए ये दिया हुआ है फ़ोन चलाने के लिए, लेकिन मैं आपको सच बताऊं ये यूज़लेस है। ठीक है, आप इससे फ़ोन नहीं चला सकते। थोड़ा बहुत टच कर सकते हैं, फ़ोन पे स्लाइड कर सकते हैं, बट अगर आपको फ़ोन पे पासवर्ड डालना है, आपको यूपीआई पेमेंट्स करने हैं, कुछ भी इस तरह का करना है, तो आप इन थम्स से, इन फिंगर्स के टिप से नहीं कर सकते हैं। तो जो दोस्तों ये देख के ले रहे हो कि इसमें से तो फ़ोन चल जाएगा, तो ये इट्स नॉट ईजी, आपको इसको निकालना ही पड़ेगा यूपीआई पेमेंट वगैरह करने के लिए। तीसरा इशू मुझे क्या लगा, मेरे पास जावा है, जावा जो महिंद्रा की कंपनी है, जो मोटर बाइक है। ठीक है, जावा क्लासिक है, और उस पे जब मैं जावा का दोनों साइड का हैंडल पकड़ता हूं, तो ये इतना अच्छा डिजाइंड नहीं है, ये स्लिप करता है, स्किड करता है। मुझे ये नहीं पता कि बाकी बाइकों में करता है कि नहीं, बट इन द केस ऑफ जावा, जब आप हैंडल को पकड़ोगे, थ्रोटल दोगे, तो हल्की सी आपको महसूस होगी कि कस के पकड़ना पड़ेगा, अदरवाइज ये स्लिप होने लगता है हाथ से। तो ये भी इतना अच्छा नहीं है। इसमें जो भी ये ग्रिप के लिए दिया हुआ है ना, ये यूजलेस है। ये प्लास्टिक्स हैं, प्लास्टिक डॉट्स हैं जो कि स्लिप करेगा। अच्छा, ये किस में स्लिप नहीं करेगा, जिसका रबड़ दूसरे टाइप का होगा। जावा में तो देखो नहीं है। तो बुलेट वाले भी जो ले रहे हैं वो भी ध्यान से लें, ये मुझे नहीं लगता कि बुलेट जैसी बाइक्स के लिए बनी है। ठीक है, तो एक ये इसका इशू हो गया कि आप इस पे, आपका जो हैंडल है, थ्रोटल बॉडी जब आप दे रहे हो, तो आपको लगेगा, महसूस होगा कि आपको हार्डली थ्रोटल बॉडी पकड़ के ऐसे उसको घुमाना पड़ेगा, अदरवाइज वो स्लिप होगी, स्किड होगी। ठीक है दोस्तों, बाकी वेयर करने में
पहनने में ये कंफर्टेबल है, क्योंकि कपड़ा पतला है तो इसीलिए हमें महसूस हो रहा है कि कंफर्टेबल है। कोई क्वेश्चंस वगैरह नहीं है अंदर, सीधा कपड़ा है और कपड़े की क्वालिटी ठीक है। ये जो भी इसमें यूज़ हुआ है पॉलिस्टर या रेक्सिन, जो भी ये यूज़ हो रहा है, ये इसकी क्वालिटी ठीक है। गर्मियों के लिए ठीक है, हवा पूरा पास करता है, एयर फ्लो होता है, इसके अंदर हवा जाता है पूरा अच्छे से, ठीक है, गर्मियों के लिए ठीक है। अब सेफ्टी की बात करें तो बहुत सारे ग्लव्स हैं सेफ्टी के मामले में, बहुत अच्छी अच्छी रेटिंग्स वाले ग्लव्स हैं। इसमें जो सेफ्टी की बात करें तो ये जो मेरे को लगता है कि ये जो दिया है ये बिल्कुल कुछ नहीं है, ऊपर से एक कुछ पॉलिस्टर सा लगा रखा है। यहाँ पे हार्ड होना चाहिए, क्योंकि जब हम गिरते हैं सबसे पहले हम ऐसे रखते हैं, तो ये एक इसका डिज़ाइन का इशू है कि यहाँ पे कुछ ऐसा हार्ड देना चाहिए था। ये देखिए, ये जो है ना, ये इतना गैप रहेगा ही, आप कितना भी इसको टाइटली कर लो और चलाते चलाते वो लूज हो जाता है, और यहाँ से ये भी शायद हवा वगैरह जाने के लिए या कंफर्टेबल फील करने के लिए दिया गया हो, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं टिप्स की, तो टिप्स पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऊपर है, यानी कि आप ऐसे करके घिसोगे तो उसके लिए दिया हुआ है। वेंट्स एयर के दिए हुए हैं, लास्ट वाले में ये वाला नहीं है। थोड़ा सा डिज़ाइन थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है कि लास्ट वाले में वो वाला नहीं है, कलर रेड जो नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा कुछ हार्ड है, तो कभी तो देखिए इस तरह का टेस्ट तो मैं करके आपको नहीं दिखा सकता कि गिर के दिखाऊं, ठीक है। कुछ लोग वो भी दिखा रहे हैं, भगवान जाने वो खुद गिर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, लेकिन इस तरह का एक्टिविटीज़ ठीक भी नहीं है। तो दोस्तों, ये मुझे जो इसकी क्वालिटी के बारे में लगा मैंने आपको आज बताया। अब बात करते हैं कि ये जो एक्सल साइज है वो है, इससे ऊपर इस मॉडल का साइज नहीं आता। तो अगर आपका जो हाथ है वो बड़ा है थोड़ा भी, अगर आपको एल कपड़े यूज़ करते हैं तो आप एक्सेल भी लोगे तो भी हो सकता है उंगलियों में थोड़ा सा ऐसे अड़ेगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखें। 600 रुपये में और भी लोकल कंपनियों के, दिल्ली में तो देखो लोकल कंपनियों के इससे अच्छे आ जाते हैं। तो मैं तो स्टील बर्ड का यही कहूँगा कि अगर आप स्टील बर्ड आप इस तरह का टैग दे रहे हो, आप कह रहे हो कि ये स्टील बर्ड का सामान है, तो आपको कम से कम डिज़ाइंस का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। एक बाइकर को क्या क्या इश्यूज़ होते हैं वो जो बाइक चलाता है वही जानता है, कम से कम उनसे थोड़ी सी राय ले लेते तो शायद अच्छा होता। यहाँ पे कुछ ऐसा देते जो थ्रॉटल देते तो स्लिप ना हो, या हैंडल पकड़ते तो स्लिप ना हो, इस तरह का कुछ देते। ये प्लास्टिक डॉट्स तो सस्ती वाली में आती हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गई इसकी क्वालिटी की बात, साइज की बात। और डबल एक्सल में ये नहीं आता है तो आप दूसरा मॉडल ही देखें अगर डबल एक्सल ले रहे हैं तो। चलिए दोस्तों, ये तो हो गया इसकी ये टोटल डिज़ाइन की बात। अब बात करते हैं कि परचेजिंग की। तो परचेजिंग की मैंने बताया भी आपको, अमेज़ोन से ले सकते हैं, बट अमेज़ोन से जब आप परचेज़ कर रहे हो तो ध्यान रखना, या फ्लिपकार्ट से भी परचेज़ कर रहे हो, फ्लिपकार्ट की तो रिटर्न पॉलिसी वैसे भी इतनी अच्छी नहीं है। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखना कि आपका जो साइज़ है उससे 2 नंबर साइज ऊपर लेना। अगर अवेलेबल नहीं है तो नहीं लेना। क्यों? क्योंकि ये आपको आएगा नहीं। थोड़ा सा 1 नंबर छोटा सा बड़ा भी हो ना तो भी ठीक है, छोटा होगा तो आप थ्रॉटल पकड़ने में, हैंडल पकड़ने में, ब्रेक्स पकड़ने में, क्लच पकड़ने में आपको दिक्कत होनी है। और परचेजिंग की बात करें तो रिटर्न पॉलिसी में किसी में भी साइज रिटर्न नहीं है। सबसे बड़ा इशू, कोई भी प्रोडक्ट निकालता है, कोई भी कपड़ा या किसी इस तरह का कपड़े वाली चीज़ें निकालता है कोई कंपनी, तो उसको कम से कम साइज इशू देना चाहिए। क्योंकि किसी का एक्सेल चीज़ें आ जाती है, किसी को एल वाली चीज़ें भी आ जाती हैं, एक्सेल भी आ जाती हैं, किसी को केवल एक्सेल ही आती हैं और डबल एक्सेल आती हैं। तो साइज इशू में उनको रिटर्न पॉलिसी रखना चाहिए। हालांकि अमेज़ोन में रिटर्न हो जाता है, आप कुछ और इशू डाल के रिटर्न करेंगे तो शायद हो भी जाएगा। बट if you are mentioning the reason that this product is smaller in size or this is not okay with my hands, then you will not be easily able to return this product। तो इस बात का ध्यान रखें कि साइज अपने हिसाब से लें और साइज 1-2 नंबर ऊपर ही लें, वरना ये रिटर्न नहीं होगा। 600 रुपये में मार्केट में इससे अच्छा मिल जाता है। अगर आप स्टील बर्ड का टैग लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। सर्दियों के लिए नहीं है ये, मैं आपको साफ साफ बता दूं। मैं इसको ये दिसंबर के मंथ में, जनवरी के मंथ में यूज़ कर रहा हूँ
और मैं आपको बता दूं, दिल्ली की सर्दियों के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है, पूरा हवा पास करता है। ये गर्मियों के लिए हो सकता है, क्योंकि हवा पास करता है तो पसीना बनने नहीं देगा। कपड़े की क्वालिटी ठीक है, पहनने में कंफर्टेबल है, ये सब चीज़ें तो इसमें है। इसके अलावा डिज़ाइन में कमी है, यहाँ पे जो है ये आपको बड़ा देना चाहिए ताकि हम पूरा क्लच थ्रोटल पकड़ पाएँ। तो दोस्तों ये वीडियो इसी रिगार्डिंग था। मैं आपको दिखाना चाहता था कि ये स्टील बर्ड का हैंड ग्लोव्स कैसा है। इसके पैकेट में भी कहीं भी देखिए स्टील बर्ड तो लिखा है, ठीक है, हर जगह लिखा हुआ है ब्रांड स्टील बर्ड, ओके ओके, बट आप इसको देखो, ईमेल देखो, operations.shoponssteelbird@gmail.com। ये स्टील बर्ड का ईमेल आईडी तो नहीं है, क्योंकि @gmail.com यूज़ कर रहे हैं। कोई भी रेपुटेड कंपनी इस तरह का ईमेल आईडीज़ यूज़ नहीं करते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर दिया हुआ है, ठीक है। इन केस ऑफ कंप्लेंट आप कंप्लेंट कर सकते हो, कोई फ़ायदा नहीं है कंप्लेंट्स का। 600 रुपये के लिए इतना हेडेक कोई लेता भी नहीं है, ठीक है। अमेज़ोन वगैरह रिटर्न कर देती है, वही एक लास्ट ऑप्शंस होता है। तो दोस्तों ध्यान से लें इसको। मुझे देखिए जेन्युइनली मैंने यामाहा का यूज़ किया हुआ है, और वो लेदर वाला बहुत अच्छा है, उसकी प्रीमियम क्वालिटी मेरे को पता है, दुकान से लिया था वो, और उसकी बात ही अलग है। तो उस तरह का कंफर्टेबल जो फीलिंग है ना बाइक राइड के टाइम पे, वैसा हो तो बाइक राइड करने में भी बहुत मज़ा आता है। तो दोस्तों कोई स्टील बर्ड का ये टैग देख के ले रहे हैं, सिर्फ टैग के लिए ले रहे हैं तो ले सकते हैं, अदरवाइज ये प्रोडक्ट आपको इससे सस्ता दूसरे ब्रांड्स का ऑनलाइन मिल जाएगा। तो मैं इस तरह के रिव्यूज़, रेटिंग्स खुद से जो मेरे को सही लगता है वो मैं देता हूँ। तो आप प्लीज़, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरह की छोटी बड़ी सारी वीडियोस जो भी आप घर में एक यूज़ करते हो, या आप बाइकर्स हो, आप कुछ नए प्रोडक्ट्स लेते हो, उसको कंपेयरिंग करना है तो आप मेरे चैनल्स में देख सकते हैं। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप बताइएगा आपको ये स्टील बर्ड का हैंड ग्लोव्स कैसा लगा। रेटिंग मिला के है, देखिए रेटिंग्स पे आजकल भरोसा भी नहीं कर सकते हैं अमेज़ोन फ्लिपकार्ट का। मुझे नहीं पता कि सेलर क्या करता है, सेलर अपने हिसाब से, जैसे कि इसका अभी सेलर जो है उस सेलर का नाम ही है सोपोन स्टील बर्ड। अब जाहिर सी बात है स्टील बर्ड का प्रोडक्ट है तो सोपोन स्टील बर्ड क्या होता है। मुझे तो ये ऐसे करके जो भी ऐड कर देते हैं आगे पीछे ना, मेरे को लोकल सा लगता है। तो कंपनी को ये चीज़ ध्यान देनी चाहिए। मेरे हिसाब से ये गर्मियों के लिए ठीक है थोड़ा, लेकिन मेरे को यहाँ पे अड़ता है, और मेरे को बुलेट चलाने में तो दिक्कत होती है। तो दोस्तों बताइएगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ भी स्टील बर्ड के हैंड ग्लोव्स के बारे में आपको लिखना हो आप मेंशन कर सकते हैं कमेंट में। और चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, कुछ नए प्रोडक्ट्स के साथ, और फिर आपको दिखाता हूँ कुछ अलग कोई प्रोडक्ट जो आपका यूज़फुल हो, जिसको आप कंपेयर करके मार्केट में उस तरह का सामान ले पाओ। चलिए दोस्तों बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।